लाहौर में जिन 2 नौजवानों को ज़िबाह करने के बाद लाशों को दीवारों में चुन दिया गया था, उनकी शनाख्त हो गई। लाहौर के इलाके शादबाग के एक मोहल्ले गुलिस्तान टाउन में चंद दिन पहले घर के बाहर खून के छींटों और बदबू आने पर मालिक मकान ने पुलिस को इत्तला कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। घर की तलाशी के दौरान बावर्ची खाने की अलमारियों को चेक किया तो उनके नीचे बनी दीवारों से 2 नौजवानों की लाशें मिली, जिन्हें तेज धार आले से कत्ल करने के बाद वहां छुपा दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मालिक ने इस घर को किराए पर दे रखा था, जो काफी अरसा से यहाँ रहाइश पजीर थे। पुलिस ने मालिक मकान लियाकत को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी थी। इस वाक़े के चंद दिन बाद इन दोनों नौजवानों की शनाख्त इमरान और बिलाल के नाम से हुई। इमरान लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन का रहायशी था, जबकि बिलाल मेलसी से शादी में शिरकत के लिए इमरान के घर ठहरा हुआ था। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बात सुन यार, मैंने शाम को ना शादी पे जाना है, तो मेरे कपड़े निकलवा के ना तो तू प्रेस करवा दे जरा। कोई मसला नहीं यार, आपके कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। हाँ मुझे बहुत जरूरी जाना है यार जरा। ठीक है। चल ठीक हो गया। हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर तक मैं भी तेरे पास आता हूँ। ये दोनों वाकई की शाम घर से शादी में शिरकत के लिए लाहौर के इलाके शादबाग गए और घर से जाने के कुछ ही देर बाद इमरान के मोबाइल फोन से उसके घर वालों को कॉल मौसूल हुई कि दोनों लड़के हमारे पास हैं, अगर इनकी जान बचाना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तावान देकर इन्हें ले जाएं। फोन दे दो, अपने घर का नंबर मिला। हेलो, इमरान और बिलाल मेरे कब्जे में है। इमरान आपके पास है? अगर जिंदगी चाहते हो तो 50 लाख रुपए दे दो। क्या 50 लाख रुपए? आना क्या, मुझे जगह बताओ। जगह बाद में बता दूँ। मकतूल के घर वालों ने 30 लाख रुपए का इंतजाम करने के बाद थाना ग्रीन टाउन में दोनों के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, लेकिन इसके बाद अगवाकारों के साथ दोबारा राब्ता ना हो सका। मेरे पुत्र ने लुट पुट लिया इन्हें। मैं बड़ी गरीबनी सा, मैं कोटियां तक खा के पाले सन। मेरा बंदा दिल दा मरीज आला कैसा 2 बारी मेरे बंदे ਨੂੰ अटैक हो गया सी। मैं अब कितना वाली जा मैं। इस वाक़े के चंद दिन बाद मकतूल इमरान के घर वालों को इत्तला दी गई कि शादबाग के इलाके से 2 नामालूम लड़कों की गर्दन कटी 2 लाशें मिली हैं, आप आगे चेक कर लें कि ये आपके लड़के तो नहीं हैं। जब मुख्तलीन के घर वाले वहां पहुंचे तो ये इमरान और बिलाल की ही लाशें थीं, जिन्हें कत्ल करने के बाद लाशों को एक घर की दीवारों में चुन दिया गया था। मकतूलीन की शनाख्त के बाद इनके घरों में सफ़े मातम बर्पा हो गया। उसी ख्वाहिश अपना काम करता सी, काम पे जाता सी, कोई किसी का चक्कर नहीं सी हैगा। हमें धोखा कर गया हमारे नाल, अल्लाह ने साफ करेगा इंशाअल्लाह। कोई सही अच्छा सी। मकतूल इमरान घर का वाहिद कफील था और बूढ़े वालदैन का सहारा था, जिसे नामालूम अफराद ने उनके अहले खाना से छीन लिया। मकतूल का छोटा भाई गाड़ियों के पंक्चर लगाकर घर वालों का पेट पालता है। उसका कहना है कि मेरे भाई को पता नहीं किसने मार दिया, हमें तो ये भी पता नहीं चल रहा कि असल हकीकत क्या है। मैं तो अब भी किराए के घर में रहती हूँ। मेरी मदद और इमदाद की जाए और इंसाफ दिलाया जाए। लाहौर शहर में अगवा बराए तावान की वारदातों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। ज्यादातर वाकयात में मुग़वियों को तावान लेने के बाद भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इमरान और बिलाल के साथ भी यही कुछ हुआ, जिनके घर वाले इंसाफ के इंतजार में बैठे हुए हैं। अगवा बराए तावान का जुर्म दहशत गर्दी के जुमरे में आता है, जिसका ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालतों में होता है। लेकिन क्या इस जुर्म में मुलव्विस गिरोह की सरगना एक खातून भी हो सकती हैं?
रावलपिंडी में अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस ये गिरोह महनाज बेगम गिरोह है, जो ताजरों और दीगर साहिब हैसियत लोगों को बरगला कर अगवा कर लेता है और भारी तावान वसूल किया जाता है। थाना सिटी की पुलिस को 7 मार्च की शाम शेख जुल्फिकार अली ने इतला दी कि मेरे भाई शेख जफर इकबाल को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 4 रोज बाद मगवी के भाई को एक फोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें शेख जफर इकबाल की रिहाई के एवज 15 लाख रुपए तावान तलब किया गया। पुलिस ने तफ्तीश के साइंटिफिक जराये को इस्तेमाल करते हुए मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग किया। दूसरी तरफ मुद्दई मुकदमा और अगवाकारों में मगवी की रिहाई के एवज 3 लाख रुपए में डील फाइनल हो गई और तावान की अदायगी के लिए गवाल मंडी के इलाके का इंतखाब किया गया। करोला जो इनमें से एक मुल्जिम के पास थी, उस पर जिस टाइम ये आए हैं और इन्होंने उधर वो पैसे लिए हैं, तो जो मुद्दई मुकदमा था उसने हमें इशारा करके बता दिया कि यही वो अफराद हैं। इन्होंने पैसे लेकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई को हम थोड़ा सा आगे जाके ड्रॉप कर देंगे, लेकिन बर वक्त हमने रेड कर मौके पर ही न सिर्फ मगवी को बाजियाब कराया, तावान की तमाम रकम जो थी वो बरामद की, एक नाजायज़ पिस्टल जो था वो भी एक मुल्ज़िम से रिकवर किया और उन्हीं की निशानदही पर बकिया जो 2 मुल्ज़मान थे, क्योंकि ये 5 अफराद का गैंग था, बकिया जो 2 मुल्ज़मान थे उनको बर वक्त रेड कर रोक चौधरियाँ इलाका थाना एयरपोर्ट के एरिए में, जहाँ वो जिस घर में रिहाइश पजीर थे और जहाँ पर मगवी को रखा भी था, उन्होंने वहाँ से उनको बाजियाब किया, हमने मतलब गिरफ़्तार किया और मगवी का जो मोटरसाइकिल जो था वो भी हमने उनसे बाजियाब कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने बताया कि गिरोह की सरगना महनाज बेगम है, जो पहले किसी भी शख्स से ताल्लुकात कायम करती है और फिर गिरोह के दीगर लोग मुकर्रर जगह पर पहुंचकर इसे अगवा कर लेते हैं और यही तरीका वारदात शेख जफर इकबाल के साथ भी किया गया। 5 मुल्जिमान जिनको लीड कर रही है महनाज बेगम, इस औरत का तरीका वारदात यही है कि ये लोगों से फ़ोन वोन पर रब्ता करके तलकात इस्तवार करके या किसी भी बहाने से इनको ये बुला लेते हैं। लेटर ऑन उस बंदे को ये कैप्टिविटी में रख कर न सिर्फ उनके वारसों से पैसे लेते हैं, बल्कि बेइंतहा टॉर्चर और इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी उन लोगों के साथ करते हैं, जिनकी चंद एक और वारदातों का भी उन्होंने इंकिशाफ किया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के मुताबिक उन्होंने हालात से तंग आकर ये वारदात की। उनका कहना है कि वारदात की प्लानिंग महनाज बेगम करती थी, जिस पर दीगर तमाम अफराद मगवी को अगवा और फिर इसके अहले खाना के साथ डील करते। बस सर मजबूरी थी, भूख की वजह से की, सर इतना नहीं मारा। मैं ड्यूटी पे था, इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने कहा कि आपके पास हमारे पास एक बंदा है, ठीक है सर, तो आप हमारे साथ आएंगे। सर मेरा इतना ही है कि मैं इनके साथ भी हूँ सर। उसने बुलाया, इसने पकड़ा, उस्मान ने मुझे टेलीफोन किया, भाई हमने पकड़ा। फिर उनके घर वालों से बात की है, भाई हमारे साथ फैसला करो। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे ले लो तो इसको छोड़ दो। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गिरोह की सरगना महनाज बेगम और रुकन सरवर खान इससे कबल भी राहजनी, सरकाबिल जबर और स्ट्रीट क्राइम की दीगर वारदातों में मुलविस रहे हैं। स्नैचिंग की वारदातें हैं जो डोग चौधरिया के इलाके में इसने गन पॉइंट पर कभी असल पिस्टल के साथ, कभी प्लास्टिक के पिस्टल को दिखाकर भी मोबाइल्स, पैसे और इस किस्म की चीज़ें स्नैच भी करता रहा है। एक इसने मोटरसाइकिल जो है 2003 में ये भी उधर ही उस एरिया से CD70 जो है वो भी इसने चोरी किया था और 1-2 इंसिडेंट इस किस्म के भी हुए हैं जिसमें ये कोई ताजर या इस किस्म के साहिब हैसियत लोगों को बरगला कर ले गए, ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया, उनसे पैसे मंगवाए और उनको फिर रिलीज़ भी कर दिया। यानी औरत का सहारा लेकर, औरत को इस्तेमाल करके इन्होंने उन लोगों से पैसे लिए और फिर उनको रिलीज भी कर दिया। अवामी हलकों का कहना है कि खवातीन के जराइम की तरफ राग़िब होने की वजह सजाओं में खुसूसी रियायत है, ताहम इस रियायत का नाजायज फायदा उठाने वाली खवातीन किसी रहम की मुस्तहिक नहीं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में कलील रकम के लेन देन पर कत्ल होने वाले 2 अफराद के कत्ल का मुअम्मा देरीना दुश्मनी पर जाकर खुला। इससे पहले भी 4 अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। शादबाग के इलाके भगतपुरा में चंद रोज कबल चचाजाद भाइयों गफूर और सदीक को उन्हीं के मोहल्लेदार अमीन ने अपने डेरे पर बुलाकर सर में गोलियां मारी और मौत की भींट चढ़ा दिया। इब्तदाई इत्तलात आने पर पता चला था कि अमीन का गफूर और सदीक के साथ लेन देन का तनाजा था और अमीन ने इन दोनों को पैसे देने के लिए डेरे पर बुलाया और फायरिंग करके हलाक कर दिया। शुरू में मुक्तलीन के मोहल्लेदारों का भी यही ख्याल था। ये कारोबारी शख्सियात है और कारोबार के सिलसिला में पैसे लेने के लिए गए थे वहाँ पे। उन लोगों ने खुद बुलाया
कि अपना हिसाब लेकर आओ और हमारे से पैसे ले लो। जैसे ये वहाँ पहुँचे हैं उन्होंने दोनों को गोलियाँ मार दी हैं और दोनों मौका पे डेथ हो गई। एक अमीन और अमीना, एक उसके साथ और साथी थे कोई 2-3, और वो मफरूर हो गया। उस वक्त पुलिस का भी यही कहना था कि दोनों फरीकैन का आपस में लेन देन का तनाजा चल रहा था। इस पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लोगों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मुलजमान को गिरफ्तार कर लें। ये सदीक और गफूर नामी दो अशखास हैं, इनका रकम का लेन देन का तनाज़ा था अमीन और मीना के साथ। तो आज ये रकम वसूल करने के लिए कारोबारी लेन देन था इनका कोई, तो रकम वसूली के लिए उधर गए हैं तो उन्होंने इसी रंजिश में फायरिंग करके इनको मर्डर कर दिया। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। मुल्जमान की ये पहली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी वो मुक्तलीन के रिश्तेदारों और एक मोहल्लेदार को मौत के घाट उतार चुके थे और अब ये दोनों कजन मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। अमीन ने कई दफा उन्हें मना किया कि वो मुकदमात की पैरवी ना करें वरना उन्हें भी मार दिया जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। मकतूल गफूर की वालदा का कहना है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो पहले हमें धमकाते रहे और चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाने के बाद जब वो बेहोश हुए तो उनके सरों में गोलियां मार दी गईं। हमारा इनके साथ बराह रास्त कोई तनाज़ा नहीं था। उन्होंने पहले हमारे 3 रिश्तेदारों और एक मोहल्लेदार को मुख्तलिफ औकात में मौत के घाट उतारा है। जब से मेरे बेटे ने इनकी मदीयत शुरू की तो वो इनके भी जान के दर पे हो गए और हर आने वाले दिनों के साथ हमें वो धमकियां देते रहे और फिर हमें उन्होंने पैगाम भिजवाया कि हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं और जो भी मामलात हैं वो बैठकर हल कर लेते हैं। मेरा बेटा घर से हंसता खेलता हुआ गया कि आज हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नशा आवर चाय पिलाने के बाद सरों में गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह इन्हें गर्क करे, हमें बस इंसाफ चाहिए। मकतूलीन के घरों पर खौफ के साए छाए हुए हैं और उन्हें कोई भी तसल्ली देने के लिए नहीं आ रहा। मकतूल के वालिद का कहना है कि धमकियों की वजह से वो अपना आबाई घर छोड़ने पर मजबूर होकर दरबदर के धक्के खा रहे हैं। हमारे पास कोई सामान भी नहीं जिसे बेचकर मुकदमे की पैरवी करें। पुलिस को तो बस पैसे चाहिए। मेरा बेटा बहुत शरीफ था, बस उसका ये कसूर था कि वो मजलूमों का साथ दे रहा था और जालिमों के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। मैंने भी उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब वो हम में नहीं है। हमारे मुल्क में जंगल का कानून है, सच्चे इंसान की कोई इज्जत नहीं है और अगर वो सच बोले तो उसे मार दिया जाता है, जैसे मेरे बेटे के साथ किया गया। मुझे जब मेरे बेटे के मरने की इत्तला मिली और मैं वहाँ पहुँचा तो उनके पास खून के दरिया बह रहे थे और ये देखने के बाद मैं अपने होश खो बैठा। होना तो ये चाहिए था कि मैं लोगों को ये हकीकत बताता, लेकिन लोग कुछ का कुछ बयान करते रहे। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह हमारे बेटों को मारा गया है हम भी उन्हें ऐसे ही मारें। हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद की जाए। मकतूल की बेवा का कहना है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और दुश्मन सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। बच्चे रोजाना अपने बाप के आने के बारे में पूछते हैं। जब कब्रिस्तान जाएं तो कहते हैं कि पापा को कब्र से बाहर निकालो, हमने नए कपड़े लेने हैं। मैं क्या करूं और किसके सामने अपना दुख बयान करूं? अगर कोई हमारी फरियाद सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिलाए। अगर जल्द ऐसा ना हुआ तो वो हमें भी मारकर कहीं फेंक देंगे। 2 बेटे हैं, 3 बेटियां। एक 14 साल का बेटा, एक 12 साल की, एक ये 10 साल की बेटी है, एक 6 साल की। गए थे वहाँ कब्रिस्तान, कहते थे पापा को निकालो इधर से। पापा चाची ने किस तरह के कपड़े डाले हुए हैं, चाची भी ने कितने अच्छे थे, प्यार करते थे हमारे, वही तो सब कुछ। हमें कोई इंसाफ चाहिए, कोई पता नहीं चल रहा कैसे मार गए, किस तरह हमारे इतने बहादुर थे, इतने अच्छे, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, इतने हर किसी पर तरस खा लेते थे। ये मामला पैसों का नहीं बल्कि एक दूसरे को घूरने से शुरू हुआ था जो अब तक 6 लोगों की जानें ले चुका है। इसमें पुलिस की गैर जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।